नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। देश के 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर में पिछले 13 महीनों के दौरान कमी आई है। समाज कल्याण निदेशालय ने विकलांगों को वित्तीय सहायता देने के लिए नियमों का सरल बनाने का प्रस्ताव किया है। एनजीओज एसोसिएशन की ओर से दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त को कल एक ज्ञापन सौंपा गया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद की ओर से विमलीगंज में 2 दिवसीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है और एमबी कैम्बल भी आज चेन्नई जा रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। देश के 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर इस वर्ष जनवरी में 1.8% दर्ज की गई, जो पिछले 13 महीनों में सबसे कम है। पिछले वर्ष जनवरी में इन प्रमुख उद्योगों के क्षेत्र में 3.7% की वृद्धि हुई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी में कच्चे तेल के उत्पादन में 2.3% और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 6.6% की गिरावट आई। इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन पिछले वर्ष जनवरी के मुकाबले कम रही। कोयला उत्पादन में 1.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वर्ष जनवरी में पेट्रोलियम के परिशोधन में 4.7% और उर्वरक उत्पादन में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। संसद ने कल सार्वजनिक परिसर पर अवैध कब्जा बेदखल संशोधन विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयक से सार्वजनिक परिवहन कंपनियों को बिना प्रक्रिया संबंधी देरी के अपनी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। समाज कल्याण निदेशालय ने विभिन्न योजनाओं के तहत विकलांगों को वित्तीय सहायता देने के लिए मानदंडों को सरल बनाने का प्रस्ताव किया है। इस वर्ष आमदनी की शर्तों में सालाना 12,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की छूट देने का प्रस्ताव है, जिससे विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की परिवहन प्रणाली के तहत पास जारी करने का भी प्रस्ताव किया गया है। विभाग की ओर से पोर्ट ब्लेयर में चेन्नई के NIEPMED के विस्तार केंद्र की स्थापना की भी योजना है। एनजीओज एसोसिएशन की द्वीप समूह इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने कल दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के नाम दिए गए इस ज्ञापन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं का जिक्र किया गया है।